ब्रह्मास्त्र का जिक्र हम महाभारत और रामायण में सुनते आए हैं। तो क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक अस्त्र था या उसका कुछ साइंस से कनेक्शन था? आज इसी चीज को हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या माइथोलॉजी और साइंस का आपस में क्या कनेक्शन था और क्या ब्रह्मास्त्र उस समय का न्यूक्लियर बॉम्ब था। ब्रह्मास्त्र इतना पावरफुल वेपन था कि वो एकदम से सब कुछ नष्ट कर सकता था और ब्रह्मास्त्र अगर किसी ने छोड़ दिया तो उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता था। महाभारत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग करा, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शापित भी किया। वहीं रामायण के अंदर लक्ष्मण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का वार हुआ और वो मूर्छित हो गए। कुछ सिमिलर सा साउंड नहीं करता कि इसको यूज करके प्रकृति खराब होती है, सब कुछ एकदम से नष्ट हो जाता है और जो भी इसको यूज करता है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर इंटेंट का होना चाहिए। क्या ये थोड़ा बहुत आपको न्यूक्लियर वेपन जैसा नहीं लगा? 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे पहली बार एटॉमिक अटैक हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक छोटे से डिवाइस ने पूरा का पूरा शहर ख़त्म कर दिया। जो जहां बैठा था वहीं भस्म हो गया। महीनों तक एनवायरनमेंट में रेडिएशन रहा। साइंटिस्ट जानते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब की पावर क्या होती है। जब भी एटॉमिक बॉम्ब चलाया जाता है तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के अंदर साइंटिफिक एटॉमिक फिजन होता है, जो कि डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे शास्त्रों के अंदर ब्रह्मास्त्र को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। पहला पॉइंट, हीट जनरेट होना। महाभारत में भी लिखा है कि ब्रह्मास्त्र का तेज सूर्य जैसा तेज है। दूसरा, एनवायरनमेंट डैमेज होना, कि नदियाँ सूख जाती थी, पेड़ जल जाते थे, ज़मीन बंजर हो जाती थी। तीसरा, जनरेशंस खराब हो जाना। महाभारत में भी जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उसकी आगे की नस्लें खराब हो गई। चौथा, वार्निंग बिफोर यूज। ब्रह्मास्त्र भी हमारे शास्त्रों में जब भी छोड़ा गया है एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है, सामने वाले को वार्निंग दी गई है। क्या ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर बॉम्ब से सिमिलर नहीं लगती? या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? या हमारे शास्त्रों में जो ब्रह्मास्त्र के बारे में लिखा है कि तब के ऋषियों ने साइंस को इतना एडवांस लेवल पे समझ लिया था कि न्यूक्लियर वेपन हकीकत में बना लिया था? कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक मेटाफर था लोगों को ईगो ख़त्म करने के लिए। वहीं कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि उस टाइम के साइंटिस्ट, जो कि हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो आज की मॉडर्न साइंस से भी बहुत एडवांस थे और उन्होंने रियलिटी में ही न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई तो उसके नीचे से बहुत सारे पत्थर ऐसे निकले जिनको साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत एक्सट्रीम हीट की वजह से मेल्ट हुए। क्या आपको फिर से कुछ सिमिलैरिटी दिखी कि न्यूक्लियर ब्लास्ट में जो हीट जनरेट होती है उससे भी कुछ ऐसा ही होता है? क्या दोबारा ये डाउट क्रिएट नहीं होता कि ब्रह्मास्त्र ही न्यूक्लियर वेपन था उस जमाने का? तो क्या ब्रह्मास्त्र सही में था? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, पर हाँ हम ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र शायद एक वेपन था डिस्ट्रक्शन का, लोगों की ईगो खत्म करने का या उनको वार्न करने का। पर यह भी हो सकता है कि वो सही में एक न्यूक्लियर वेपन ही था। अब इसके अंदर हम दूसरी चीज ये सोच सकते हैं कि उसको यूज कैसे किया जाए। या तो सिर्फ लोगों को वार्न करके ईगो हर्ट करने के लिए, या जैसे न्यूक्लियर पावर होती है उसको हम एज एनर्जी भी यूज कर सकते हैं और वॉर में एज अ हथियार भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो कि ब्रह्मास्त्र सही में एक न्यूक्लियर वेपन था या सिर्फ हमारी माइथोलॉजी का एक मेटाफर? अपना पीओवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच।